हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 11 कृष्ण की बाल लीलाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यामलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आकांक्षा से उस स्थान पर गए। वहाँ उन सबों ने यामलार्जुन वृक्षों को ज़मीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आँखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया? वास्तव में किसने यह किया? इस घटना का स्रोत क्या है, कहाँ है? इन आश्चर्यजनक बातों को सोच कर सारे ग्वाले संशयित तथा मोहग्रस्त थे। तब सारे ग्वाल वालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। अब यह दो वृक्षों के बीच में था, जो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। अतएव उन्हें बच्चे से कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे, चूँकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वह नारायण के तुल्य हैं, अतएव हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्काने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। गोपियाँ कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पे वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुराते थे और उनकी इच्छा अनुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हों। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोप सखियाँ कृष्ण से कहती, ज़रा यह वस्तु लाना, ज़रा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने तो कभी खड़ाऊ या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हों और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफ़ी बलवान हैं। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने व्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे व्रज वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। जब कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी उंगलियों में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा कृष्ण को, जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे, बुलाने गई। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे कृष्ण तथा बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेहिल थीं। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी, किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। हे प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होगे। अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं है।
हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ मेरे प्यारे बलदेव, तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आ जाओ। तुम दोनों ने सुबह से ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। अब व्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मेरे बेटे बलराम, हे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए। माता यशोदा ने आगे भी कृष्ण से कहा, हे पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया है, अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और अपनी सफाई करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा रहा है, अतः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करो। जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ और स्नान करने, भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आईं, जहाँ उन्हें नहलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक बार बृहद्वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि व्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुल वासियों की इस सभा में उपानंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ था और देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार अत्यधिक अनुभवी था, राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। यह बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर यह भगवान की कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं किया। इसके बाद बवंडर के रूप में आया तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकट में आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु या उनके संगियों की कृपा से यह बालक बच गया था। यहाँ तक कि किसी और दिन ना तो कृष्ण ना ही उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट आया या उनके बीच में ही था। इसे ही भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व कि वह दूसरा उत्पात करने आए, हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, तब तक कि ये उत्पात बंद ना हो जाएं। नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौएं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचे और ऊंचे पर्वत हैं, और वह स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख की सारी सुविधाओं से युक्त है। अतएव हम आज ही तुरंत चल दें। अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबों को मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लें और गौओं को आगे करके वहां चले जाएं। उपानंद की इस सलाह सुनकर गालों ने उसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लादकर एवं सारी गांवों को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग से बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे, तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके शरीर विशेषतया स्तन ताज़े
कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगीं। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गईं। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए व्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने योग्य हो गए। कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। कृष्ण और बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पांवों के घुंघरुओं को बजाते रहने के साथ साथ वे बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गायों तथा बैलों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियां भी निकाला करते थे। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद लेते। एक दिन जब राम तथा कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे तो उन्हें मारने की इच्छा से वहाँ एक अन्य असुर आया। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है तो उन्होंने बलदेव को इंगित किया, यह रहा दूसरा असुर। फिर वे उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर को पिछली टांग से और पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया। फिर उसे कैथे के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्गलोक में सारे देवता प्रसन्न थे, अतः उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। एक दिन कृष्ण तथा बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़े को पानी पिलाने लाए। जब पशु जल पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर ही भयभीत थे। वह विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं तो वे बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रियां हों। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता हैं किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर से वार कर दिया। जब वैष्णवों के नायक कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भाग ठोरों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह वीरण घास के
डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय स्वर्गलोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन में उसी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुग्धुकी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बच्चों को समेटकर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर को मारे जाने का समाचार सुना तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अतः वे कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयावने थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। चूंकि वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे, इसलिए ज्यों ही वे उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे ही हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने व्रजभूमि में बच्चों के खेलों में तथा यथा आँख मिचौनी खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फांदने की अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। हरे कृष्ण।